should I? Sharma. I'm a director of PAUSE Learning and Research Council. And under our regular education programs, this time we are doing hands-on workshop on companion animals. This is on ultrasound and echocardiography. इसमें क्या है कि ये अल्ट्रासाउंड जो वर्कशॉप है जो इसमें जो डेलीगेट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया और बाहर से भी आए हैं हमारे इस कंट्री पर। और इसमें जैसे मोदी जी ने कहा हम लोग अपने ही लोगों को प्रमोट करते हैं, तो इसमें हमारे अपने ही स्पीकर्स हैं। हम लोग हमारे जो लर्नर्ड स्पीकर्स हमारे प्रोफेसर्स हैं वो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पे। और ये जो कोर्स है ये एक जबलपुर यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज है, जो कि बहुत रेयर होता है कि एक हैंड्स ऑन वर्कशॉप जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया है और गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन उसको मिला है। इस रिकॉग्निशन से जो भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज होंगे वो जो हमारा डॉक्टर जो डेलीगेट है वो थ्रू आउट द लाइफ ही इज़ द अप्रूव्ड सोनोग्राफर, जिसको आप जो PNDT जो एक्ट्स है हमारे कंट्री में उसके अंडर ही कैन डू अल्ट्रासाउंड, लाइक ही कैन यूज़ हिज अल्ट्रासाउंड मशीन इन हिज ओन हॉस्पिटल क्लिनिक्स एंड ऑल। तो ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है हमारी प्रोफेशन के लिए। और इससे क्या होगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका जो डायग्नोसिस टेक्निक है वो ज़्यादा बेटर होती जाएगी, और हमारे जो डॉग्स हैं उनकी जो डिजीज़ हैं वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने से उनकी सफरिंग कम होगा और उन पर हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ज़्यादा बेटर होगा। तो ये हमारे जो हमें एक्सपेक्टेड है। और बहुत से हमारे डेलीगेट्स हैं जो नए हैं, यंगस्टर्स हैं, दे वांट टू इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ मशीन्स इन देयर हॉस्पिटल। तो वो लोगों ने यहाँ आए हैं, वो यहाँ के they all are very happy and they I'm very sure that हमारा जो ये स्टेप है इससे जो हम लोग अपनी क्वालिटी ऑफ डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा बेटर कर पाएंगे अपने प्रोफेशन के लिए, और जो एनिमल की सफरिंग है वो और कम कर पाएंगे हमारे अपने प्रोफेशन की से। Sharma. I am one of the guest speakers here for this workshop. So this is a workshop basically on ultrasound and echocardiography. Finally, after the COVID time, the conferences and seminars, finally they've started again. So this is a big blessing. I hope COVID stays away. And this particular workshop is a great learning opportunity for a lot of young veterinarians, who are planning to just start ultrasounds and echocardiographies. The organization is fantastic. The way they've been organized, the live animals, which are here for demonstration, the machines, the equipment, everything has been fantastically done by the organizers. So I'm really happy, and hopefully, this should continue. Hopefully, COVID stays away, and these learning training programs continue. Thank you. कोंकणी उलयता हांव. सो मेडिकल एड्युकेशन टुरिजम ह्या नातें आमी हांगा गोंयांत भरपूरशे ट्रेनींग प्रोग्राम्स बी सगळे करता. सो केन्ना PLRCन आमकां सांगलें की अशें अशें आमी करूंक सोदता. सो इट वॉज अ व्हेरी ब्युटिफूल एंड अ व्हेरी ब्रेक थ्रू एड्युकेशन प्रोग्राम जे हांगा करता. नियरली 10 एडवान्स्ड मशिन्सांचेर आमच्या वेटनेरियन भाव भयण्यांक हांगा ट्रेनींग मेळ्ळा. इंडियाचे डॉक्टर भानुदेव शर्मा आनी डॉक्टर जयराज म्हणून व्हडले नामी प्रोफेसर्स आनी प्रायवेट प्रॅक्टिशनरान येवन 50 वेटनेरियनाक हांगा ऑल ओवर इंडिया ट्रेनींग दिल्या. इट इज फॉर द फर्स्ट टायम दॅट इट हॅज हॅपन्ड लायक दीस. इट्स अ नायस थिंग. I feel very proud and privileged that this thing has happened in Goa. आमच्या गोंयांत आमकां अशें मेळ्ळें. गोवाचे भरपूर वेटनेरियन सुद्दां हांगा ट्रेनींग घेवपाक आयल्या. काही हांगा एनिमल वेलफेअर संस्था आसा तेंच्यांनी भरपूर सपोर्ट दिला. आसागांवचे WVS म्हणून आसा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट दिला. शिवोलीचे WAG वेलफेअर ऑफ एनिमल्स इन गोवा तांच्यांनी आमकां सपोर्ट दिला. सो इट्स अ व्हेरी नायस थिंग. इट्स अ ब्युटिफूल प्रोग्राम एंड वी आर व्हेरी थँकफूल दॅट द प्रेस इज covering this. The message is love your animals. The message is try and be sympathetic towards your animal. Understand that your animal is a living being, and try and see that the veterinarians of today are
getting themselves trained. Organizations like PLRC are helping veterinarians train. So I think it's a very beautiful platform, and thank you all for coming over here. I'm Dr. Ajit Sood, one of the directors of PLRC. I am from Delhi. की ज़रूरत क्यों है? हम लोग एक्सरेज कराते हैं, एक्सरेज में रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रासाउंड में रेडिएशंस नहीं होती हैं। साउंड वेव्स को कैच किया जाता है, ऑर्गन्स की खबर ली जाती है। एक्सरे में जब हम करते हैं तो जो खड़ा है, जो ओनर है, कई लोग एक्सपोज होते हैं। अल्ट्रासाउंड में ऐसा नहीं होता, साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड करना ये आगे है। अगर आप एक्सरे की किडनी की एक्सरे लेते हैं तो हम किडनी का बाहर का स्ट्रक्चर दिखते हैं कि बड़ा है, छोटा है, और जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो किडनी के अंदर क्या हो रहा है वो हमें पता चलता है, और कोई रेडिएशन नहीं, साउंड वेव से सब कुछ पता चलता है। इसलिए हमें आगे जाना जरूरी था, जिससे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें समझना है कि अंदर बीमारी क्या है, समय में पकड़ लेंगे तो समय में ट्रीट कर लेंगे। तो इस समय हम एट पार, अगर ह्यूमंस में हम सीटी स्कैन से ऊपर चले गए तो वेटनरी भी अल्ट्रासाउंड से सीटी स्कैन तक जा रही है। डॉक्टर भानुदेव सीटी स्कैन करते हैं, तो हम धीरे धीरे आज अल्ट्रासाउंड सीख रहे हैं, फिर सीटी स्कैन भी सीख रहे हैं। पर फैक्टर ये है कि अल्ट्रासाउंड सीखने के लिए गवर्नमेंट रेगुलेशन होती है कि आपके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मशीन खरीद के उस पर काम करने की। आपको आता है कि नहीं आता? जब तक आपको मशीन की एक सर्टिफिकेशन नहीं है, आप काम नहीं कर सकते, आप मशीन खरीद नहीं सकते। पर अगर आज मशीन खरीद के आप खुद करना चाहते हो तो एक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, जो आज इस डेट पे जो हम लोग PLRC में कर रहे हैं, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, जिसके बाद लोग सीखेंगे प्रॉपरली और साथ साथ में अपने गवर्नमेंट के हिसाब से अपनी मशीनें खरीद के अपने ऑफिस में काम करेंगे और एनिमल की डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी और ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। थैंक यू। From Jaipur, I am working as a board member in PLRC, which is Paws Learning and Research Council. First of all, I am really thankful you guys are here, and I am really thankful to the companies who are supporting us, and I am really thankful to the NGO WBS who helped us coming up with this hands-on workshop. It wouldn't have been possible without them. And PLRC is focusing on the young vets. Our motive is to improve their knowledge. We want them to provide advanced veterinary services so that they can work very well in future. PLRC is working on those courses in future for which students have to travel abroad, or they have to spend a lot of money learning. PLRC is trying to put everything in a round, and we are trying young vets to learn through us. That is our motive, that is our focus. Thank you. फीस स्ट्रक्चर क्या? बहुत सी मशीन ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने हमें यहाँ स्पॉन्सर किया है, जैसे IMV जो मिनरल कंपनी है जो अल्ट्रासाउंड बनाते हैं, वो लोग उन्होंने हमारे यहाँ पे जी है, विप्रो है, ये लोगों ने अपनी मशीन्स यहाँ न्यू फ्रेश मशीन दी है हमें, तो उसको एज ए यूज़ करने के लिए। तो इसलिए वी आर वेरी थैंकफुल टू दैम, क्योंकि ये वेटनरी इज़ ए ग्रोइंग प्रोफेशन इन स्पेशली फॉर द कंपेनियन एनिमल, जो छोटे डॉग्स और कैट्स में काम करते हैं डॉग लोग, उनके लिए प्रमोशन के लिए ये कंपनी भी हमें साथ दे रही है। हम लोग ये मशीन्स हमें दे रहे हैं, फिर डेलीगेट्स दे आर मोर विलिंग टू कम। जो जैसे हमने फी स्ट्रक्चर जो भी रखा है, पीपल आर वेरी हैप्पी विद दिस। वी आर गिविंग देम स्टे हियर, फूड, accommodation, and they are so eager, they bought their own tickets. So जो youngsters हैं, they उनमें urge है सीखने की, तो that also is giving us more encouragement to do more and more to improve our profession, and then this is kind of thing we are giving back to our profession. Yeah, and regards to cost, a course like this anywhere else in the country would have costed about 1.5 lakh. We are doing it for a fraction of that money. So that is all possible because of companies like IMV, GE. They have helped us with machines and all. The Goa has also helped in a way that the cost of the hotel, logistics, the NGOs have helped. It's all a win-win situation. गोंयच्या दृश्टीन फायदेशीर आसा गोंयचे वेट्सांक संदी मेळ्ळी येवन हांगा, नाल्यार आमकां गोंय सोडून भायर वचपाक पडटा, शिकपाक पडटा, आनी आमचे गोंयकार मातशे भायर वचून कितें करतले म्हळ्यार मातशें हें आसा. सो आपल्या घरानूच इतली व्हडली संदी मेळ्ळी, 4-5 वेटनेरियन्स येवन हांगा ट्रेन करप म्हळ्यार खूब व्हडली गोश्ट आमकां.
How many veterinarians? About 4 people are over here. गोयचे. And altogether? Altogether about 50 people. दोनों दिवस असं आहे सध्या म्हणजे I don't 3 know. दिवसाचो कोर्स. Okay, total 3 days. Abdomen. हां. Today is the last day. टुमॉरो इज द लास्ट. 2 दीस आमी एबडॉमनाचेर फोकस केला आणि तिसरे दीस आमी हार्टाचेर फोकस केला. Are you tied with this some local Asagam? Yes. Are you tied with them? Yeah. They have actually given us the animals wherein we can, do scans on them. Response. 50 सीट बिकॉज चडूय लोक जाय दवरूंक शकना. मशीन आसा 10 शिकतले 10 मशीन आसा म्हळ्यार एक टेबलाचेर 4 लोकूच आसूं शकता. 40 लोक आसा टोटल. अल्ट्रासावंडाचेर आमी कार्डियॅक प्रॉब्लम्स सोदून काडूंक शकता, किडनीचे प्रॉब्लम्स सोदून काडूंक शकता, ओके, पॅनक्रियास, लिवर, ओके, ब्लॅडरांचे स्टोन्स, ओके, इंटेस्टायनान आनी कितें फॉरेन बॉडी आसा जाल्यार तें सोदून काडूंक शकता. सो भरपूर डिसिजीस अल्ट्रासावंडान करता. अल्ट्रासावंड हो जो वेटनरीन तितलो आजून गोंयांत सुद्दां आमचे कडेन एक 4-5 अल्ट्रासावंड सेंटर्स आसा आख्खे गोंयांत. ओके, दोतोर आमचे 100 आसा आनी 4 अल्ट्रासावंड आनी 3-4 लाख एनिमल्स आसा. सो स्लोली कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज व्हेरी एक्सपेन्सिव. Okay, cost of setting it up, government rules and regulation because of sex determination in human beings, भरपूर rules and regulations केल्या गव्हर्मेंटान. ते गव्हर्मेंटाचे rules and regulations follow करपाक आनी ते सगळे करपाक सुद्दां मातशे आमचे आवर वेटनेरियन्स मातशे फुडें फाटीं सरता. ओके, आनी मोस्टली प्रॅक्टीस हे जो आसता तो घरान वचून ट्रीट करपाचें अशें प्रॅक्टीस आसा आमचें. बट द प्रॅक्टीस इज इम्प्रूविंग. गोवा इज reaching to a state where we have very advanced facilities in Goa also. लिवर सुजलेले आसता कित्याक म्हळ्यार आमी आमचे घरचें उरलेलें जेवण तांकां घालता. ओके, तांचे स्पेशल केअर घेना. लिवराचे इश्यूज आसता. भायर सोडटा रातचें आमकां खबर ना आमचो पेटो खंय वचून कितें खावन आयला. लोक फिश घालता, आमचें लिवर सुजता. ऑल दोज थिंग्स आर देर. आमचे मनशांकूय मुतखडे, किडनीचे खडे, ओके, प्रॉस्टेट एनलार्जमेंट, हे सगळें मनशांक आसा. सेम रोग आमचे डायटाचे. आमचे डायट जें आसा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर आवर डॉग्स. सो डिपेंडींग अपॉन द डायट देर आर मेनी डायट रिलेटेड प्रॉब्लम्स. सो लिवर इश्यूज, किडनी इश्यूज, ब्लॅडर इश्यूज, कचरो खाता. एज सिंपल एज ड्युरींग आमचे मँगो सिजनान मँगोज खातात. ओके, सीड इंटेस्टायन वचून स्टकअप जाता. सो भरपूर तें सुद्दां अल्ट्रासावंडाचेर कळटा. सिजनल डिसिजीस म्हणून सुद्दां आसूं शकता. व्हेरी कोऑपरेटीव. जे लायसन्सीस लोकांक 2-3 म्हयने लागता, केन्ना हांव वचूंक मेळ्ळो तांकां, तेंच्यांनी आमकां सांगलें की बरें, इज अ गूड स्टेप. आमकां भरपूर आनी हालीं आमकां खबर आसा कितले सेक्रेटरेटान काम चल्लां. ओके, सो आमच्या the department went a step ahead. Saturday, even after working hours, आमकां सगळें सर्टिफिकेशन दिल्या. Very helpful. machines and new technology to diagnose the thing and all. और young vets जो है वो they are so enthused. जो हमारा सीट्स था, we have a limited seats of 40 delegates only because ज़्यादा लोग आएंगे तो हैंड्स ऑन वर्कशॉप करना मुश्किल होगा और इतना मशीन अवेलेबल नहीं होता. बट ओनली थिंग इज हमारे जो 40 सीट्स थी वो 3 दिन में ही भर गया और अभी 15 सीट्स के लिए लोगों का वेटिंग लिस्ट है. एंड एवरीबडी वांट्स टू डू इट इन लाइक they all are requested to do it in Goa because it's a very like tourism भी है and people are so affectionate and culture is so rich. So like people from Dubai and other countries, they are also coming here. They also want to combine their education with tourism. So this is also giving more add to our country as a tourist, like so इसमें government international participation. Yeah, international participation. And क्या है कि वो ऐसा this is the first initiative in Goa we have taken, but इसी में like अल्ट्रासाउंड है, फिर हम ऑर्थोपेडिक्स है, जैसे बोन का कोई फ्रैक्चर है उसकी कैसे टेक्निक से रहती है उसके ऊपर भी हम करने वाले हैं. तो इससे like continuous thing and definitely Goa is the first choice. What is the
500 doctors from all over India and on the South Asian countries, and the speakers will come from other countries like California or any other country. Any people will have little better knowledge with us. So many delegates, they can't afford to go to that speakers because it's expensive. But to the youngsters, we'll bring that knowledge here in our country to upgrade our knowledge. So this is that kind of motto we want. We want our profession to be equal to the international standard. Good to have. In the retrobulbar space or within the eyeball itself. And it's also an excellent tool to evaluate whether your treatment is working. For example, if you have blood in the vitreous or you have a bleed in the vitreous, and so it's a great tool to evaluate whether whatever you're doing is working or not working. Also the extent of pathology, like for example, if you have a tumor, that it is a way of checking whether how your treatment is working. So when would you not do an ultrasound exam of the eye? You would not do an ultrasound exam if you have a ruptured eyeball, or if the eyeball is about to rupture, like if you have a desmetosome. Because if you put a probe on this side, it can lead to collapse. So this is one condition which is a complete contraindication, or should be a contraindication for an ultrasound of the eye. So how do you do an eye ultrasound? For this, the higher frequency transducer you have, the better it is. But the linear transducer that we've been using for the last